Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in a series RC circuit, the supply voltage Vs is kept constant at 2 volt and the frequency f of the sinusoidal voltage is varied from 500 Hz to 2000 Hz. The voltage across the resistance R is equal to 100 ohm is measured each time as a VR. For the determination of C, a student wants to draw a linear graph and try to get C from the slope. Then C may draw a graph of option first f square against v square r into r. Option second 1 by f square against vs square by vr square. Option third 1 by f square against 1 by VR square. Option fourth f against VR upon VS square माइनस VR स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है कि एक सीरीज आरसी सर्किट है जिसकी सप्लाई वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है 2 वोल्ट, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है साइनसोइडल वोल्टेज की वो 500 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच वेरी कर रही है। वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस 1000 ओम के अक्रॉस वी आर के रूप में मेजर की जाती है, और कोई स्टूडेंट है वो सी को डिटरमाइन करना चाहता है बाय ड्राइंग ए लीनियर ग्राफ, एंड जो ग्राफ है उसकी स्लोप से सी को प्राप्त करना चाहता है। तो उसको ग्राफ किन के बीच में बनाना चाहिए, इसके लिए हमें ऑप्शंस गिवन है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें, की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है एंड एक हमारे पास कैपेसिटर है, उनको किसी सोर्स एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया गया है कुछ इस तरह से सीरीज में। ये हमारा आर है, ये सी है और ये हमारा सोर्स है। सोर्स की जो वोल्टेज है वो Vs 2 वोल्ट के ऊपर कांस्टेंट रखी गई है, और जो हमारे पास रेजिस्टेंस R है इसका जो पोटेंशियल है या वोल्टेज है इसके अक्रॉस वो फाइंड आउट की जाती है VR से। तो हमें किन के बीच में ग्राफ फाइंड आउट करना चाहिए ताकि हम C को स्लोप के रूप में प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए जो फर्स्ट की कंसेप्ट हमारे पास होगा वो ये होगा कि हमें पता होना चाहिए कि Z जो है इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू कितनी होती है। इम्पीडेंस जो है Z, इसकी वैल्यू हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर एंड होल रूट ओवर रहेगा इसके ऊपर। और सेकंड जो की कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या रहेगा कि जो हमारा रेजिस्टेंस R है उसके ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप है या वोल्टेज है उसकी VR, वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, वो हमारे पास होगी I इंटू आर। ये हमारे पास सेकंड की कंसेप्ट रहेगा। और एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि जो भी हम वैल्यूज यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या है, वो वैल्यूज हमारे पास है VRMS वैल्यूज हैं। तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सॉल्यूशन की। अब यदि सॉल्यूशन की हम बात करें तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या रहेगा, हम देख लेते हैं कि जो VR है यानी कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितनी है, ये हमारे पास होगी I इंटू आर। और I की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, I हमारे पास हो जाएगा सोर्स वोल्टेज V बाई Z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास आ जाएगी R स्क्वेयर प्लस एक्स सी का स्क्वेयर एंड इसकी पावर हाफ, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी Z की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, सोर्स वोल्टेज हमारे पास क्या है Vs है, तो I की जगह मैं पुट कर देता हूँ Vs बाई Z इंटू R। अब यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर देते हैं। जब Z की वैल्यू पुट करेंगे तो जो VR है हमारे पास ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा Vs बाई Z हमारे पास है R स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर, एंड ऊपर हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन में R है।
अब हम क्या करते हैं कि जो आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर का रूट है इसको दूसरी साइड ले जाते हैं। जब इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर एंड इसकी पावर क्या है 1/2 विच इज इक्वल टू वी एस इंटू आर बाई वी आर। अब यहां से मैं क्या कर देता हूं, दोनों साइड स्क्वेयर कर देता हूं, बोथ साइड स्क्वेयर, बोथ साइड स्क्वेयर। तो यहां से जब स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वेयर प्लस एक्स सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू वी एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब यहां से यदि मैं देखता हूं कि मेरे पास एक्स सी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी, एक्स इज सी स्क्वेयर, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी वी एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर, और जो हमारा आर स्क्वेयर है ये दूसरी साइड आके माइनस हो जाएगा। यहां से मैं क्या करता हूं कि आर स्क्वेयर की वैल्यू को ले लेता हूं कॉमन। आर स्क्वेयर की वैल्यू को जब मैं कॉमन लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर। ये मेरे पास एक रिलेशन आ जाएगा एक्स सी स्क्वेयर के अंदर और वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर, ये एक रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स सी की जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो एक्स सी निकाल लेते हैं। जब एक्स सी निकालेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा आर, और यहाँ क्या है हमारे पास वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर, एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। और एक्स सी हमारे पास क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल 1 ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू रहती है हमारे पास 2 एफ सी, तो यहाँ से 1/2 एफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर, और इसकी होल पावर 1/2। तो अब मैं क्या कर देता हूं कि इस इक्वेशन को थोड़ा उल्टा कर देता हूं ताकि एफ मेरे पास क्या आ जाए, इनवर्स रेशियो से प्रोपोर्शनल रेशियो में आ जाए। तो ये वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, आर को भी मैं दूसरी साइड ले आता हूं, तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2 एफ सी इंटू आर विच इज इक्वल टू वी आर स्क्वेयर बाई वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर होल पावर 1/2। तो यहां से एक और रिलेशन मेरे पास आ जाएगा 2 एफ सी आर विच इज इक्वल टू वी आर इंटू 1/वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर, एंड इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि ग्राफ किन के बीच में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m हमारे पास क्या रहती है, स्लोप रहती है। m क्या रहती है, स्लोप, और y और x दोनों एक्सिस की कंपोनेंट है। c हमारे पास क्या है, इंटरसेक्ट है। तो अब यदि मैं बात करना चाहूं कुछ इक्वेशंस की, तो वो इक्वेशंस कौन सी होंगी, यहाँ से यदि हम जो हमारी इक्वेशन है फाइनल इक्वेशन उसको ध्यान से देखें, ये इक्वेशन जो है इसको ध्यान से देखें, तो यहाँ से f और जो हमारा क्या है वी आर बाई वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर है, इनके बीच में एक रिलेशन बनेगा। वो किस प्रकार से होगा, तो इस इक्वेशन की मैं बात करता हूं, इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन ए। तो यहां से यदि बात करें बाई इक्वेशन ए, बाई इक्वेशन ए, इक्वेशन ए के अंदर हम ग्राफ बना सकते हैं किसके अंदर, एफ। इक्वेशन ए को यदि ध्यान से देखें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
वी आर। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी एस स्क्वेयर माइनस वी एस स्क्वेयर वी आर स्क्वेयर होल पावर 1/2। यानी कि कुछ इस प्रकार का रिलेशन है। यदि मैं बताना चाहूं तो एफ एंड एफ का ग्राफ बना सकते हैं किसके अगेंस्ट, एफ अगेंस्ट, ये किसके ग्राफ अगेंस्ट बन जाएगा, वी आर, और अंडर रूट में इसके क्या है, वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। तो इनके ग्राफ से हम सी जो है उसको स्लोप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि स्लोप के रूप में किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, एक्स एक्सिस पे हमारा फ्रीक्वेंसी आ जाएगा और वाई एक्सिस पे ये हमारा कंपोनेंट आ जाएगा वी आर बाई अंडर रूट वी एस स्क्वेयर माइनस वी आर स्क्वेयर। तो यहाँ से जो हमारा सी है और वो हमें मिल जाएगा। एक तो ये इक्वेशन आ गई। अब सेकंड में बात करता हूँ मेरी कौन सी इक्वेशन है, एक जो ये इक्वेशन है हमारी, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन बी। तो यहाँ से हम यदि बोथ साइड स्क्वायर करें तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ फ्रीक्वेंसी एंड वी आर स्क्वायर की। तो यदि मैं बोथ साइड स्क्वायर करके एक बार देखूं तो ये मेरे पास क्या होगा, बोथ साइड चलो मैं स्क्वायर कर ही देता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और यहाँ मेरे पास बच जाएगा वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर, ये वैल्यू बचेगी। अब यदि मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ 1/f स्क्वायर अगेंस्ट 1/vr स्क्वायर, 1/vr स्क्वायर, तो यहाँ से भी मैं c की वैल्यू स्लोप के रूप में ले सकता हूँ, क्योंकि x एक्सिस पे मेरे पास f स्क्वायर का 1/f स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा और y एक्सिस पे 1/v स्क्वायर का। तो यहाँ से स्लोप के रूप में मेरे पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, क्यों स्लोप के रूप में मेरे पास क्या आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास 1/4 पाई स्क्वायर सी स्क्वायर ये स्लोप के रूप में आ जाएगी। तो यहाँ से सी की जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो बाई इक्वेशन बी, यहाँ पे मैं देखता हूँ बाई इक्वेशन बी, बाई इक्वेशन बी, इक्वेशन बी से हम किसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/f स्क्वायर अगेंस्ट 1/vr स्क्वायर, ये ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। उससे हमें क्या मिल जाएगा, c मिल जाएगा। और यदि मैं एक और इक्वेशन की बात करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन और, तो वो मेरी कौन सी इक्वेशन होगी, यदि यहां से मैं बात करता हूं एक्स सी स्क्वेयर, इसकी यदि बात करें इस इक्वेशन की, तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक्स सी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू वी एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। एक्स सी की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1/2 पाई एफ सी, और इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वेयर एफ स्क्वेयर सी स्क्वेयर। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा इक्वल के अंदर वी एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई वी आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो यहाँ से यदि 1/f स्क्वेयर और वी एस स्क्वेयर आर स्क्वेयर वी एस स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो भी मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, जो स्लोप के रूप में c को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इस इक्वेशन को मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन c, इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन c बोल देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिखूंगा बाई इक्वेशन c, बाई इक्वेशन c, इक्वेशन c से हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, 1/f स्क्वायर अगेंस्ट वी एस स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर। तो ये हमारे मेन ग्राफ होंगे जिनसे हम स्लोप के रूप में कैपेसिटेंस C की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बात करें यदि ऑप्शन की, तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, तो जो हमारा बी ऑप्शन है 1/f स्क्वायर अगेंस्ट वी एस स्क्वायर बाई वी आर स्क्वायर,
तो ये करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है 1/f² अगेंस्ट 1/VR², ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है f अगेंस्ट VR/√VS² - VR², ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है f² अगेंस्ट VR² इंटू VR, ऐसा कोई भी रिलेशन हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर नहीं बनता है। यदि एवरी इक्वेशन चेक भी हम कर लें तो हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन नहीं बनने वाला जिसके अंदर f² का रिलेशन हो VR इंटू R के साथ, VR² इंटू R के साथ। तो f² की यदि बात करें तो यहाँ पे VR² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, इस यहाँ से VR² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन R का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद यदि बात की जाए तो प्रत्येक के अंदर हमारा फ्रीक्वेंसी का VR² के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में R हमारा कहीं भी नहीं है। तो ये हमारा क्या रहेगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट रहेगा। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन बी, सी एंड डी आर द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।